लाठी कहानी शिवानी द्वारा लिखित। यह एक पहाड़ी क्षेत्र की कहानी है। इसमें लाठी और कप्तान जोशी मतलब बानो और कप्तान जोशी। बानो ही लाठी है जो बाद में लाठी बनकर तैयार होती है। पहले लाठी का नाम बानो होता है। यह कहानी लाठी कहानी शिवानी द्वारा लिखित है। तो आपसे बच्चों यही पूछा जाता है कि लाठी कहानी का सारांश बताइए या कहानी बताइए। तो बात एक जैसी होती है, सारांश थोड़ा छोटा होता है, कहानी मतलब विस्तार से वर्णन करना पड़ता है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये करना है कि हमें कहानी पढ़ना है और सारांश लिखना है। मतलब कि हमें विस्तार से पढ़ लेना है, उसके बाद कहानी को छोटा से छोटा करके हमें क्या करना है, लिखना है। मतलब शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। और लाठी कहानी जो है या 5 नंबर की कहानी पूछी जाती है हर साल की परीक्षाओं में। इस साल जैसे 30% कम रहा तो लाठी कहानी को कोर्स से निकाल दिया गया था। अब हमें क्या करना है, लाठी कहानी को इस साल मतलब 2023-24 वर्ष में जो भी परीक्षाएं होंगी, 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो होंगे वह लाठी कहानी को पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। आइए लाठी कहानी को हम विस्तार से समझते हैं। कप्तान जोशी का विवाह बानो से होता है। कप्तान जोशी का विवाह किससे होता है, बानो से होता है। विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान जोशी को बॉर्डर पर जाने के लिए बुलावा आ जाता है। कहाँ पे, बॉर्डर पे जाने के लिए कप्तान जोशी का बुलावा आ जाता है। इस प्रकार उन बुलावा जाता है। इस प्रकार बानो अपने घर से साथ साथ नंदियों के बीच रहती तथा उनके ताने सुनी, भतीजे के कपड़े धोई तथा छत पे, पहाड़ जैसे छत पे जाकर उसको सुखाती थी। और छत पर उर्द की दाल को सुखाकर तब उर्द की दाल को वह पीसती थी। बानो का जबरदस्त शोषण किया जा रहा था। कप्तान जोशी की देखिए, यही पति के ना रहने पर पत्नी का क्या हाल होता है। और कप्तान जोशी को ना रहने पर बानो का क्या किया गया, जबरदस्त शोषण किया गया बाबू। और जबरदस्त शोषण इसीलिए कहा जाता है। बच्चियों आप लोग पढ़कर शिक्षित बनिए, किसी मर्द के बदौलत अपनी जिंदगी मत गुजारिए। तो बानो के दिमाग का जबरदस्त शोषण किया गया, उसको दिमागी से ही पीड़ित किया गया। इस प्रकार उसे बताया गया कि चीन में तुम्हारे पति मारे गए। कहाँ पे, चीन में तुम्हारी पति की मृत्यु हो गई है। चीन में, कहाँ पे बाबू, चीन में तुम्हारी पति, चीन में तुम्हारे पति की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और यही बात उसको बार बार सुनना पड़ता था कि तुम्हारे पति चीन के बॉर्डर पे मारे जा चुके हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे बानो क्या हो जाती है, टीबी से ग्रसित अर्थात उसे क्षय रोग से वह पीड़ित हो जाती है। बानो क्या हो जाता है बाबू, वह क्षय रोग से पीड़ित हो जाती है। और जब वह क्षय रोग मतलब वही होता है बाबू, टीबी। क्या होता है, टीबी। टीबी ना देखा करिए, टीबी टीबी देखने से नहीं होता है बाबू। टीबी जो होता है, जब किसी चीज का आप एकदम दिमागी स्तर से उसका गहन करेंगे तो आप उसमें पीड़ित हो जाएंगे। एक बार आप बेड रेस्ट पकड़ लेंगे तो वही होता है कि आपको क्या हो जाता है, टीबी रोग हो जाता है, क्षय रोग से आप ग्रसित हो जाते हैं। कप्तान जोशी का बानो से प्रत कप्तान जोशी का बानो के प्रति प्रेम क्या होता है। कप्तान जोशी अपनी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता था। जब कप्तान जोशी को 2 साल बाद घर पहुंचा तो उसे अपने घर वालों से पूछता है, बानो कहाँ है। कप्तान जोशी क्या होता है, कितने साल, 2 साल बाद बाबू, 2 साल बाद वह कहाँ पहुंचता है, घर पहुंचता है। तो वह अपने घर वालों से पूछता है, बानो कहाँ है। कौन, बानो कहाँ है। अपने घर वालों से वो पूछा, बानो कहाँ है। और बानो कहाँ है अर्थात हमारी धर्म पत्नी कहाँ है। वो अपने घर वालों से पूछता है अर्थात हमारी धर्म पत्नी कहाँ है, घर वालों से पूछता है। तब तक घर वाले बताते हैं कि वह तो टीबी रोग से पीड़ित थी। क्या थी, वह तो टीबी रोग से पीड़ित थी अर्थात उसे सेनिटोरियम अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कहाँ पहुंचा दिया गया है, सेनी अर्थात उसको सेनिटोरियम अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। और जहां पर टीबी के मरीज रखे जाते हैं वह एक प्रकार ही छुआछूत का बीमारी था। कह रहे हैं घर वाले, वह क्या था, एक प्रकार का छुआछूत बीमारी था। इस प्रकार कप्तान जोशी को जैसे पता चला कि वह दूसरे दिन अस्पताल पहुंच जाता है। और जैसे ही कप्तान जोशी को पता चलता है कि उसकी पत्नी सेनिटोरियम अस्पताल में, बोर्ड पे आप देखते रहिए बाबू, बोर्ड पे, तो सेनिटोरियम अस्पताल में क्या हुआ है, उसको भर्ती किया गया है। कप्तान दूसरे दिन ही सेनिटोरियम अस्पताल में क्या होता है, जाकर पहुंच जाता है। और वह सेनिटोरियम अस्पताल पहुंचने के जैसे ही बानो से मुलाकात होती है, मुलाकात बानो के आंखों में आंसू
आंसू की धारा निकल जाते हैं और जैसे ही मुलाकातें ही देखिए दो लोगों के प्रेम की जोड़ियों को बिछाड़ दिया जाता है तो क्या होता है। और जैसे ही कप्तान जोशी और बानो एक दूसरे से मिलते हैं, बानो की आंखों से आंसू की धारा आप कह सकते हैं इस प्रकार से गंगा नदी बहने लगती है और इस प्रकार से धारा निकल पड़ती है। कप्तान जोशी समझ जाता है कि दो दो सालों में क्या हुआ। तुरंत कप्तान जोशी क्या होते हैं, समझ जाते हैं कि 2 सालों में हमारे बानों के साथ क्या हुआ, क्या गुजरी हमारे बानों पर आई। ये पूरी बात को व्यथा हुआ आंसू आंसू के माध्यम से गुजर जाते हैं। वो आंसू की धारा बता देती है और बानों के मुख से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बानों को क्या होता है, मुख से बयां करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि 2 सालों में क्या क्या उसके ऊपर गुजरी है। जब बानों का टीबी रोग बढ़ने लगता है तब डॉक्टर ने नोटिस दे दिया कि अब अस्पताल खाली करो। क्या होता है, जब बानों का टीबी रोग बढ़ने लगता है तो अस्पताल वाले ने, डॉक्टर ने क्या कहा कि टीबी रोग बढ़ गया, अब इसको क्या करो, आप अस्पताल को जल्द से जल्द खाली करिए, यहाँ दूसरे मरीज को लाइए, अभी यहाँ ठीक नहीं होंगी। ये बात डॉक्टर जब कप्तान जोशी से कह देता है, कप्तान जोशी यह बात बानों को नहीं बताता है कि क्या होगी, अब तुम ठीक नहीं होगी। कप्तान जोशी बानों को हमेशा हंसाने का कार्य ही करता था। कौन नहीं चाहेगा कि उसका परिवार खुश रहे। आप ही लोग बताइए, सोच के ही बताइए, कमेंट में डालिए, जो भी आपको बातें अच्छे लगे उसे कमेंट में डालिए, जो भी गलतियां हो रही हैं उसको आप कमेंट में डालिए, डालिए और बताइए कैसे कैसे क्या करा जाए। तो इस प्रकार से वह बानों को नहीं बताता है कि अब तुम ज़्यादा दिन नहीं जियोगे। कप्तान जोशी इस प्रकार इस तरह उसे समय से दबा देना तथा समय समय पर चुटकुल्लों सुनाना करता था। और कप्तान जोशी जानते हो बाबू, समय समय पर बानों को दबा देता रहता था, चुटकुल्ले सुनाया करता था कि क्या हो, बानो हमेशा क्या रहे, खुश रहे, जितनी भी जिंदगी उसकी बची है वह खुशी से बीते। बीचे एक दिन का समय है, बानो अपने मन में सोच रही थी कि मुझे अस्पताल से नोटिस तो मिल गया, अर्थात अब ठीक नहीं होंगी। बानो क्या होती है, सोच ही रही होती है कि अब हमें अस्पताल से क्या मिल गया, नोटिस। जैसे बाबू किसी चीज की नोटिस आती है तो मतलब वहां हाजिर करो या तो उस चीज को क्या करो, खाली करो। तो ऐसे अस्पताल से इसको नोटिस मिल जाता है। नोटिस की बात बात सोचकर बानो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती है। एक दिन रात्रि का समय था, कप्तान बानो के चारपाई पर बैठा हुआ बानो से कहता है कि अब तुम ठीक हो जाओगी। इसी प्रकार बानो कप्तान साहब को उत्तर नहीं देती है। कप्तान को लगता है कि बानो अब सो गई है। इस प्रकार कप्तान भी सोने के लिए चले जाते हैं। जब कप्तान सो गए तब रात्रि के ही बानो अपने बिस्तर से उठी और चल दी। इस प्रकार कप्तान जोशी बानो को बहुत ढूंढता हुआ और पहाड़ की तरफ जाते हैं रहते, और कुछ दूर जाने के बाद बानो की साड़ी मिलती है। कुछ दूर चले जाते हैं तो बानो की क्या मिलती है, साड़ी मिल जाती है। तो कप्तान ढूंढ ढूंढा तब तक बानो का लाश नहीं मिल जाता है। और क्या होता है, कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो को जब तक ढूंढता है, जोड़ ढूंढना चाहता है जब तक कि उसकी लाश नहीं मिल जाती है, लेकिन बानो का कहीं पता नहीं चलता है। साड़ी मिल गया लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती है, बानो कहाँ चली गई यह कप्तान जोशी को भी नहीं पता है। आइए आगे जानते हैं। इस प्रकार कप्तान जोशी अपने घर वापस चले आते हैं। क्या होते हैं, कप्तान जोशी फिर निराश होकर अपने घर वापस चली आती हैं। अब हम छोटी सी हेडिंग कह सकते हैं आप, लाठी के रूप में बानों का मिलन। अब हम क्या देखेंगे, लाठी के रूप में बानों का मिलन। लाठी के रूप में बानों का मिलन होता है। इस प्रकार कप्तान जोशी पहुंचने के बाद कुछ समय व्यतीत होते हैं, साल 2 साल, उसके बाद कप्तान जोशी दूसरी शादी कर लेते हैं। कप्तान जोशी के दूसरी शादी शादी प्रभा से होती है। कप्तान जोशी की दूसरी शादी किससे होती है, प्रभा नामक एक स्त्री से होती है। प्रभा नामक एक स्त्री से क्या होती है, कप्तान जोशी की दूसरी शादी होती है। इस प्रकार कप्तान के 2 पुत्र और एक पुत्री पैदा होते हैं। कप्तान के 2 पुत्र और एक पुत्री पैदा होती है। क्या होती है, 2 पुत्र और एक पुत्री पैदा होती है। इस प्रकार 16 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। कप्तान जोशी क्या होते हैं, प्रमोशन होकर उनका क्या हो जाता है, मेजर हो चुका होता है। इस प्रकार इसका नाम मेजर जोशी हो जाता है।
कप्तान जोशी का नाम ही क्या हो जाता है, मेजर जोशी हो जाता है। और मेजर जोशी घर आता है और घूमने के लिए नैनीताल के वादियों में घूमने के लिए जाता है। कहाँ पे? नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल के वादियों, पहाड़ी इलाका है बाबू। नैनीताल के वादियों में वह क्या करता है, घूमने के लिए जाता है। और वहाँ पर एक झोपड़ी में चाय पीने के लिए रुकता है। नैनीताल के एक झोपड़ी में क्या करता है, वह चाय पीने के लिए रोकता है। वहाँ वैष्णवी का दल आता है। वहाँ वैष्णवी, जिसे सन्यासी कुछ आप कह सकते हैं, वहाँ सन्यासी या वैष्णवियों का एक दल आता है। और वहीं पर बानो दिख जाती है। कौन दिख जाती है? बानो दिख जाती है। बानो को तो पहली नज़र में ही जोशी पहचान लेता है, लेकिन उस वातावरण के कारण बानो वातावरण से रुक जाता है। और जोशी फिर दूसरे लोगों के माध्यम से पूछता और पता चलता है कि आयुर्वेदिक दवा के कारण क्षय रोग ठीक हो गया था। बाद में क्या पता चलता है कि पूछता है ये लाठी कौन है, कैसे हुआ, इसका क्या हुआ, क्या नहीं होता है, पूरा विवरण क्या करते हैं कप्तान जोशी पता कर लेते हैं, जो इस समय मेजर जोशी है। और वह आयुर्वेदिक की दवा से उसकी क्षय रोग अर्थात टीबी रोग उसका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जब वह पहाड़ से मरने के लिए कूदती है तो उसकी जीभ क्या होती है, कट जाती है। लाठी भी क्या होती है, बानो कप्तान जोशी को पहचान लेती है, लेकिन उसका जीभ कट जाता है तो वह उससे बात करना उचित नहीं समझती है, क्योंकि उसकी बात कोई समझ ही नहीं पाएगा। और उसी के याददाश्त में कूदना वक्त उसी के जीभ कट गया। ये हो गया, चली गई ना तो कुछ सुन सकती है और ना ही पिछला कुछ याद ही है। पहचान ही कहाँ पाई बेचारी, कुछ उसको याद ही नहीं था। अब याद ही नहीं है तो वो पहचानेगी कहाँ से? पहचानेगी, अगर तो आपका याददाश्त नहीं रहेगा तो आप किसी को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। आप भले ही कुछ बोलते रहिए, नहीं पहचान पाएंगे बाबू। आप ध्यान दीजिए, वीडियो पे थोड़ा फोकस करिए। 5 नंबर का टॉपिक है बाबू। आपका 2-4 लाइन और बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट आप वेट करिए, पूरा वीडियो आपको मिलेगा इसमें। उसका नाम बानो से लाठी हो चुका था और उसे सब लाठी के नाम से जाना करते थे। कप्तान जोशी बहुत दुखी मन से घर वापस आते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में वो उतनी दुखी नहीं थे। कप्तान जोशी जब जानते हैं कि वही बानो ही लाठी है, अंत में हमें क्या पढ़े, लाठी लाठी कहानी शिवानी द्वारा, तो हमने क्या देखा कि बानो ही क्या बनती है, लाठी बनती है। और कप्तान जोशी जब लाठी को देखते हैं तो वह अपने जीवन का सबसे दुखमय घड़ी उस समय उनके पास रहती है। तो प्यारे साथियों, आपसे हमें ये निवेदन है, जो हमें इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हमारा चैनल जीएस एनालिसिस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कमेंट एक ही चीज़ पे आपको कह रहा हूँ कि जो आपको इसमें लेकिन लग रहा हो उसको आप कमेंट करिए, क्योंकि आपका नया चैनल जीएस एनालिसिस क्लासेज बाय कुमार सर देखते रहिए। इस वर्ष हमारा हिंदी में पढ़ाया हुआ 95 नंबर आया है, 100 में 95 नंबर आया बाबू। बहुत मामूली भी बात नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं मामूली भी बात है, क्योंकि पढ़ने वाले इस भारत में बहुत सारे लोग अधिक से अधिक माध्यम से आप जान सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद साथियों, बने रहिए।